iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल पूरा का पूरा एग्जांपल 1 से लेकर 7 तक का वन शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था और मैंने आपको कहा था भी कि उसका हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन का जो सोल्यूशन वो भी है। तो आप चाहो तो वैसे भी कंप्लीट कर सकते हो या चाहो तो वन शॉट वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते हो, मर्जी आपकी है। अब जो हम लोग करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का जो है, आपको जितने क्वेश्चन है यानी कि 16 क्वेश्चन हैं इसमें 9.1 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग वो करने वाले कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और मैं आपको बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 क्लास एनसीईआरटी का है और हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपका आर.एस. अग्रवाल का भी पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन विथ एग्जांपल वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको नहीं पता है या नहीं जान रहे इसके बारे में तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, लिंक मैं वहाँ दे दूंगा, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ भी आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। आइए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है क्या, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ सर्कुलर आर्टिस्ट सॉरी कट कर देना भाई वहाँ पे, है ना। चलिए आइए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड ना, क्या बोला है, स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अच्छा, बोल रहा है कि ना ये जो डोर है ना, रस्सी जो है, इस रस्सी को टाइटली जो है स्ट्रेच किया गया है, बांध दिया गया है पोल के टॉप से लेकर के ग्राउंड तक में, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, सो वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस पोल, इन दिस वी हैव टू कैलकुलेट। आई होप सो यू आर गेटिंग। तो ये हमको फाइंड करना है, इसको मैं एच मान लेता हूँ, हाइट को क्या मान रहा हूँ, एच मान लेता हूँ, चलिए ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बोला कि ग्राउंड लेवल से जो रोप है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सी फिगर 9.11। तो हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि सी फिगर 9.11, इसलिए मैंने फिगर पहले ही बना दिया था। अगर नहीं बोलता तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बनाता, क्वेश्चन पढ़ के खाली फिगर बना ली तो आपको सारा का सारा काम वैसे ही सॉल्व हो जाता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ सोल्यूशन लिख रहा हूँ, सोल्यूशन। चलिए तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। करेंगे क्या हम लोग, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। तो देखो क्या करना है, हमें हाइट निकालने के लिए कह दिया गया है, ये हमें पता है, ये एंगल है। तो जब ये एंगल है तो उसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, हमें मालूम है। दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हमें निकालना है ये, कितना ही इजी। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री एट कहाँ पर है, बी पर है, 90 डिग्री एट बी। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा हमारा कि हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन दिखाता है, ये कौन दिखाता है, ये साइन थीटा दिखाता है ना, साइन थीटा याद करो। तो देयरफॉर साइन है ना 30 डिग्री, थीटा यहाँ पे कौन है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी है हमारा, और बेस बोले हाइपोटेन्यूज बोले तो ए सी है, तो ये हो गया ए सी। चलिए तो साइन 30 का जो वैल्यू है आपको मालूम होना चाहिए, है ना, वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है। तो साइन 30 होता है हमारा 1/2, दिस इज योर 1/2। ए बी ही हमारा एच है, दिस इज योर एच, एंड ए सी जो है हमारा वो 20 है, तो दिस इज 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा, एच इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा कि 20/2, जिसको काटना पर 10 आ रहा है, तो h आ गया हमारा 10। h ही तो था हमारा हाइट ऑफ द पोल, तो ये 10 मीटर। तो आपको लिख देना है कि हेंस और देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, हमें हाइट ऑफ द पोल ही निकालने के लिए कहा गया था, पोल इज 10 मीटर। तो ये निकल गया, कितना ही इजी और कितना ही वाहियात और बकवास था क्वेश्चन था हमारा। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये जो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें बोल रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है जो कि आंधी चलने की वजह से टूट जाता है, और क्या बोल रहा है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। बोल रहा है क्या कि जब एक ट्री है वो अगर वो टूट जाता है, टूट करके जमीन पे गिर रहा है, तो वो जमीन से कितना, जो ब्रोकन पार्ट जो जमीन पे टच हो रहा है, तो वो जमीन से 30 डिग्री बना रहा है। तो देखो इसको मैं फिल करने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं फिगर बनाता हूँ और विथ जो है मैं फिगर जो है आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये मान लो कि हमारा एक ट्री है, ठीक है, ये क्या है, ट्री है, ठीक। ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, ट्री का ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड लेवल हो गया। इसके नीचे जो है रूट्स होगा ट्री का, ठीक ना। चलिए रूट्स है। अब क्या हुआ कि ये है हमारा वो ट्री,
ये ट्री ऐसा है। अब आंधी चला, आंधी चलने के बाद क्या हुआ, मान लो कि ट्री यहाँ से ब्रेक कर गया, टूट गया, और टूटने के बाद जो है वो जो ब्रोकन पार्ट था ना, ब्रोकन पार्ट जमीन पे गिरा। कैसे गिरा, ये ऐसे गिरा, और जो उसका जो टॉप है वो जमीन को टच करने लगा। देखो ये ऐसे गिर गया, ठीक, ये ब्रोकन पार्ट यहाँ आ गया। तो अब ये जो पार्ट था ये तो हमारा दिखेगा नहीं क्योंकि वो पार्ट तो गिर गया, तो मैं इसको डॉटेड में बना रहा हूँ कि ये पार्ट जो है हमारा वो ब्रोकन पार्ट है, जो टूट के जमीन पे गिर चुका है। बात समझ में आ गई, ये आपका ब्रोकन पार्ट है जो कि आपको टूट करके जमीन पर गिर गया। तो अब बोल रहा है क्या, जब ये जमीन पर गिरा तो ये जो ब्रोकन पार्ट है ये हमारा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है जमीन से, तो 30 डिग्री बना रहा है। चलिए ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। बोल रहा है क्या कि जो डिस्टेंस है हमारा ट्री का फुट से, और जो पार्ट टूट के गिरा है जब जमीन पर टच कर रहा है, वहां से लेके यहाँ तक का जो पार्ट, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हमें बोल दिया गया है, यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, वो बोला गया है कि 8 मीटर है। ये हो गया हमारा 8 मीटर। आइए आगे क्या बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हमें हाइट निकालना है कि टोटल हाइट निकालना है। ये यहाँ से लेकर के बाबू यहाँ तक का जो हाइट है ना, ये हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, अगर मैं इस पार्ट को x मान लेता हूँ, ये पार्ट हमारा x है, तो ये जो ब्रोक होने के बाद जो गिरा वही पार्ट है ना, तो यानी कि ये पार्ट, यही पार्ट हुआ हमारा। तो यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये हो गया हमारा x। सोचना और तो समझना कि ये x कैसे हो गया, ये वही पार्ट है जो टूट करके नीचे गिरा है, तो इसी को जो मैंने x माना तो यही तो हमारा x हो गया। और मैं इस वाले पार्ट को जो जमीन पे लगा हुआ है, जो नहीं गिरा है, इसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा y। तो टोटल हाइट क्या होगा हमारा, x प्लस y होगा। तो हम लोग चलो इसको निकालने वाले हैं, यानी कि x और y को निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ये वाला पार्ट मेरा y है, ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC 90 डिग्री एट कहाँ पर है, 90 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इसको मैं ABC नाम देता हूँ, दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C, और इसको मैं C डैश ले लेता हूँ। तो 90 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री B पर है, क्योंकि पेड़ जो खड़ा रहेगा वो तो 90 डिग्री खड़ा रहेगा ना ग्राउंड से। 90 डिग्री एट B पर हमारा 90 डिग्री है। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा, तो ये वाला पार्ट हमको निकालना था। तुम खुद सोचो कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल है, एंगल का साइड अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन दिखाता है, परपेंडिकुलर बेस 10 दिखाता है, तो 10 30। तो ये हो जाएगा हमारा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB और बेस हो गया हमारा क्या BC। चलिए 10 30 का वैल्यू पुट करेंगे तो 10 30 का वैल्यू कितना था 1/√3, तो ये 1/√3 पुट किया तो ये हो गया हमारा कितना, ये AB हमारा कितना y है, तो ये हो गया y, अब BC हमारा 8 है तो ये हो गया 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम y का वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 8/√3 आ जाएगा। चलिए ये आ गया हमारा क्या, y का वैल्यू आ गया इतना मीटर, ठीक है, ये हमारा y आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, अब हमें निकालना है x, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इन ट्रायंगल तो हमारा वही है नाउ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, अब हम लोग लेते हैं क्या कि बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन दिखाता है वो कॉस दिखाता है। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस यानी कि BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AC, तो ये हो गया AC। चलिए तो कॉस थीटा होता है बाबू हमारा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जगह कम ना हो जाए, तो कॉस थीटा होता है हमारा डियर √3/2, तो ये हो गया √3/2, और BC हमारा 8 दिया गया है, तो ये हो गया 8/x हो गया हमारा, है ना। चलिए तो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा तो 8 16 हो जाएगा, और ये √3 आएगा बाय में, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3 मीटर। ये आ गया x हमारा, तो यानी कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, x प्लस y था हमारा, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x प्लस y। तो x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, x का वैल्यू है 16/√3 प्लस y का वैल्यू कितना है हमारा, तो 8/√3, तो ये हो गया हमारा 8/√3, इतना ही मीटर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा √3, है ना, और ये आ जाएगा हमारा 16 + 8 24, तो 24 आ जाएगा ये हमारा। चलिए 24/√3 आ गया। इसको फर्दर क्या कर रहे हैं हम लोग, रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर है, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, सोचो तो ये ऊपर में तो हो जाएगा 24√3 और नीचे हो जाएगा √3 × √3 यानी कि 3, और 3 से काटेंगे इसको तो 3 × 8 = 24,
है ना। तो यानी कि फाइनली जो रिजल्ट आपको आएगा वो आएगा 8√3 मीटर। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या आएगा 83 मीटर। यही हमें निकालने के लिए बोला था 8√3 मीटर। कितना ही ईजी और वाहियात सा क्वेश्चन था हमारा, था तो था ठीक, थोड़ा सा लॉजिकल था ना, उतना ही वाहियात नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो आइए रिएक्शंस, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। बोल रहा है कि एक पार्क में एक जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसको 2 स्लाइड बनाना है, ठीक है ना, चिल्ड्रन को खेलने के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। बोल रहा है कि ऐसे चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए बोल रहा है कि सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। बोला कि उसका जो हाइट है वो 1.5 मीटर रखा गया है। किसके लिए, जो बिलो द 5 ईयर्स बच्चे हैं उनके लिए उसका हाइट जो 1.5 मीटर रखा गया। एंड इज इंक्लाइंड एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ग्राउंड से कितना डिग्री इंक्लाइंड कहा गया है कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है ग्राउंड से। ठीक है, वो स्लाइड जो है ग्राउंड से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। और आगे बोल रहा है कि वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अच्छा, तो बोला कि जो एल्डर चिल्ड्रन है उसके लिए जो है हाइट रखा गया 3 मीटर, छोटे बच्चे के लिए हाइट रखा गया था 1.5 मीटर और बड़े बच्चे के लिए हाइट रखा गया 3 मीटर। ठीक है ना। चलिए, अब बोला कि एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, इसका जो हाइट है, जो इसका जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री का इंक्लिनेशन दिया गया। ठीक है, ज़्यादा इंक्लिनेशन दिया गया, यानी कि बड़े बच्चे और फास्ट गिरेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं टू द ग्राउंड। चलिए ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। बोला कि दोनों केस में स्लाइड का लेंथ क्या होगा, हमें ये भी निकालना है। 2 केस बन रहा है, दोनों केस के लिए निकालना है। तो आइए पहले केस 1 देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखो उसका, सोल्यूशन। अब हमें पहले केस 1 में सॉल्व कर रहा हूं, तो केस 1 में लिखता हूं ना कि फॉर केस 1, पहला केस के लिए। ठीक है ना, केस 1 क्या हमारा, बिलो द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो हाइट हमें कितना दिया गया, देखो तो फिगर अगर हम बनाए तो देखो फिर मैं फिगर यहीं पे बना रहा हूँ। तो अगर मैं उसका फिगर बनाऊं तो हाइट हमें दिया गया 1.5 मीटर, ये हमारा हाइट है 1.5 मीटर हाइट दिया गया। ठीक है, और इसका जो इंक्लिनेशन दिया गया है ग्राउंड से, ये जो इंक्लिनेशन दिया गया है ये दिया गया है मुझे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया गया। तो बोल रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा, मतलब सॉरी इसका स्लाइड का लेंथ क्या होगा। हमें स्लाइड का लेंथ निकालने के लिए क्या गया, इस स्लाइड का लेंथ क्या होगा। अगर ये ट्राइंगल मेरा ए है, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, बी पर 90 डिग्री है, तो हमें ए सी निकालने के लिए कहा गया कि ए सी क्या होगा। तो देखो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन दिखाता है, साइन दिखाता है। तो देखो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री एट कहाँ है, बी पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे भाई, सोचो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 30 का वैल्यू उठाओ, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा, साइन 30 कितना होता है जी 1/2, तो 1/2 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारा, ए बी है 1.5, तो हो गया हमारा 1.5 अपॉन ए सी कितना है हमारा, ए सी ही तो निकालना है, तो ए सी का ए सी रहने दो, ये 1.5 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 15 30 यानी कि 3 मीटर आ जाएगा, 3 मीटर, यानी कि पहला केस का आपका आंसर आ गया 3 मीटर। ठीक है, तो पहला केस में हमारा डन हो गया। आइए केस 2 करते हैं। तो अब यहाँ पे चाहो तो लिख देना कि जो स्लाइड होगा हमारा कितना होगा, 3 मीटर का होगा पहला केस में। आइए दूसरा केस देखते हैं, केस 2। केस सेकेंड देखते हैं, है ना, केस 2। केस सेकेंड में देखो तो कि क्या बोल रहा है हमें कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट दिया गया है आपको 3 मीटर, 3 मीटर हाइट बोला गया है ना। तो चलिए, तो ये फिगर जो बनेगा हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये है हमारा फिगर। ठीक, और अब जो ये हाइट है 3 मीटर हाइट है। ठीक है, अगर ये ए है, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, और ये एंगल जो है हमें बोल दिया गया इस बार 60 डिग्री है, तो हमें ये कितना होगा, हमें ए सी निकालने के लिए कहा गया है। तो वो सेम वही काम करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री एट बी पर हमारा 90 डिग्री है, तो देयरफॉर तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन दिखाएगा, वही साइन दिखाएगा। तो साइन 30, साइन 60 है ना, 60 है हमारा ना, तो साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बे हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। चलिए, साइन 60 का वैल्यू अगर हम लोग बोलेंगे तो साइन 60 होता है हमारा
√3/2 इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना है 3 है 3/AC। चलिए तो AC का हम लोग निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो तो एक काम करो ना मेरे भाई, आप जो है ना इसका नेमिंग चेंज कर लो क्योंकि ABC यहाँ दिए हो तो अब यहाँ पर DEF कर लो DEF कर दो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि दोनों फिगर में नाम अलग अलग कर दो। तो यहाँ पर कर दो DEF, ठीक है, 90 डिग्री एट E हो जाएगा हमारा, ठीक है, और यहाँ पर AB की जगह पर DE हो जाएगा तो ये हो गया हमारा DE, ठीक, और यहाँ पर EF की जगह पर क्या हो जाएगा AC की, तो ये हो जाएगा हमारा सही AC की जगह पर DF हो जाएगा तो ये हो गया हमारा DF, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा DF, तो DF का लेंथ निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो DF इधर आएगा तो DF आ गया इधर, ये जाएगा उधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूनी 6/√3। इसको फिर फर्दर क्या करेंगे अपन रेशनलाइज करेंगे क्योंकि इरेशनल फॉर्म है नीचे में, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सोचो तो कि DF इज इक्वल टू हो जाएगा 6√3 और √3 × 3 हो जाएगा 3, तो 3 2 6, यानी कि DF का जो वैल्यू निकलेगा हमारा तो देयरफॉर DF इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो हमें बोला गया था क्या कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो क्या हो जाएगा पहले केस में इन फर्स्ट केस द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज, यहाँ पर चाहो लिख देना कि इन फर्स्ट केस and in first case the length of slide is equal to हो जाएगा हमारा कितना आया था, लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर आया था तो ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर, और एंड इन सेकेंड केस द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू हो जाएगा 2√3 मीटर। तो यही कहा गया, बहुत ही इजी, बहुत ही बकवास था क्वेश्चन था, सिर्फ था बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ मगर था बहुत ही बकवास, एकदम बकवास क्वेश्चन था। तो अब जो है डियरेक्शन, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आई होप सो 3 समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, ठीक है। मैं सर साइड हो जाता हूँ, अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर स्क्रीनशॉट के लिए अब टाइम नहीं देते, तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करने वाले हैं। तो उसमें क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो अगर आपका फिगर बन गया ना तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक टावर है, देखो ये मैंने एक टावर बना दिया, ये रहा हमारा एक टावर, ठीक है, चलो ये टावर हो गया। अब बोल रहा है ये कि टावर जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है इस टावर का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से तो बोला गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बोल रहा कि ये जो फुट है ना टावर का, यहाँ से 30 मीटर दूर रहिए, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ये रहा 30 मीटर, ठीक। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि इसको जो टावर का टॉप है ना, इसको देखा जा रहा है, तो इसको देखा गया है यहाँ से, और ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज व्हाट 30 डिग्री। हमें बोला कि हाइट निकालिए इस टावर का, अगर ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ये हाइट हमें निकालने के लिए कहा गया। कितना तुच्चा क्वेश्चन है, वाहियात क्वेश्चन है ना, एकदम बकवास सा क्वेश्चन था ये वाला हमारा। हमें निकालने का हाइट निकालिए, कितना ईजी। तो देखो सॉल्यूशन देख लो, तो सॉल्यूशन हमें हाइट निकालने के लिए कहा गया टावर का। तो अब तुम खुद सोचोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री एट कहाँ पे, कहाँ 90 डिग्री, तो बी पर। तो अब देखो समझो आपको, हमको निकालना है हाइट, हमें बेस गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन दिखाता है, 10 दिखाता है, और एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो 10 30 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बटा बेस होता है हमारा बी सी, क्योंकि बी सी। आइए तो 10 30 का वैल्यू आप पुट करेंगे, देखो वैल्यूज आपको एकदम बिल्कुल टंग पे याद होना चाहिए। तो वैल्यू तो 10 30 का होता है हमारा 1/√3, ये हो गया 1/√3। ए बी हमारा कितना है, h है, तो ये हो गया h अपॉन बी सी हमारा 30 है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, 30 को उधर भेजते हैं, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h को ही रहने दो, 30 को उधर भेज दो, तो 30/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा h, यानी कि वही हाइट ऑफ द टावर। अब देखो ये आपका एक इरेशनल है डिनोमिनेटर, तो इरेशनल को रेशनल करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर ये मैंने पढ़ा रखा है क्लास 9 एक्सरसाइज 1F का जो है, आपको मैंने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है RS अग्रवाल बुक का। अब देखना आपको मिल जाएगा, अगर आपको नहीं आता रेशनलाइजिंग करने के लिए तो यानी कि हाइट इज इक्वल टू हो गया हमारा 30/√3 है,
रेशनलाइज करेंगे तो ये √3 है, तो हमको √3 से ही नीचू और √3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब मैंने बता रखा है क्लास 9 में, अगर आपको नहीं मालूम तो जाकर देख लेना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या 30 √3 बाय हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 30 होता है। यानी कि देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज कितना हो गया, तो ये हो गया 10 √3 मीटर। तो 10 √3 मीटर। देखो फर्दर चाहो तो √3 का वैल्यू पुट कर सकते हो, मगर क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है कि √3 का वैल्यू पुट करिए, तो क्यों एक्स्ट्रा झमेला पालोगे, नहीं पालना है, मत पुट करो। तो यही हमारा हो गया आंसर, बिल्कुल आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा, कोई नहीं काट सकता। तो फाइनली ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मैं हट रहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारे बच्चों को जो है ना ये कर रहता है कमेंट में, सर आप जो है क्वेश्चन बनाने के बाद हटते नहीं, तो अब तो क्लियर हो गया, हट गए थे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तो डियर आप जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। देखो उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। बोला कि अ काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बोला एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड है और वो वहां पर उड़ रहा है। बोला कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग यानी कि जो धागा है जो काइट से लगा हुआ है वो एकदम टाइट है, ठीक है ना, स्लैक नहीं, उसमें स्लैक होता है। अब देखते हो जब है ना काइट जो है बहुत ऊपर चले जाता है ना, तो एक धागा में थ्रेड में एक स्लैक बन जाता है, वो हल्का सा बैंड हो जाता है, तो वो स्लैक नहीं है, वो बैंड नहीं है, वो ऊपर टाइट है अभी। ये ऐसा एज्यूम करने के लिए बोला गया, ऐसा बोला गया कि है। अब बोला कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अच्छा, स्ट्रिंग का जो ग्राउंड से जो ये है इंक्लिनेशन जो हो रहा है काइट तक का, वो 60 डिग्री हो रहा है। देखो अगर ये काइट है, मान लो कि यहाँ पर काइट है जो कि 60 मीटर अबव है ग्राउंड से, ये रहा वो काइट। कोशिश कर रहा हूँ कि काइट वाला फील दे दूँ आपको, देखने में तो हालांकि नहीं लग रहा काइट कैसा, चलो फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं काइट वाला फील दे दूँ आपको, है ना। चलिए तो ये मान लो कि वो काइट है हमारा, ठीक है, ये रहा वो काइट, और ये क्या है कि हमारा उड़ रहा है, ये काइट है आपका, ये आपको जो है उड़ रहा है, और ये रहा स्ट्रिंग, ये रहा वो स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए, और ये ग्राउंड से जो है काइट, देखो ये स्ट्रिंग रहा हमारा, और ये जो काइट जो है ना, ये काइट जो है ग्राउंड से आपको जो इसका हाइट है, इस काइट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है, दिस हाइट इज व्हाट 60 मीटर कहा गया है अबव द ग्राउंड। बात समझ में आ रही है। तो ये एक ट्राइंगल टाइप का फॉर्म हो रहा है, अगर हम देखें तो ये एक आपका यहाँ से देखो ये ट्राइंगल टाइप का फॉर्म हो रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो मैं इसका नेमिंग करता हूँ, सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। चलिए तो अब हमें क्या बोल रहा है, तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट हमारा 60 मीटर है, काइट का जो हाइट है वो हाइट हमारा 60 मीटर में, यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, चलो ठीक है। ये देखो ये जो है आपको ये 60 मीटर है, ये 60 मीटर है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर है। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है हमें कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग है इसका जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड से, ये 60 का आ गया 60 डिग्री है। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये जो लेंथ है जो है ना स्ट्रिंग का AC, यही हमें निकालने के लिए कहा गया। आगे बोल रहा है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। अभी मैंने बताया स्लैक क्या होता है, वो झुकाव, जो झुकता है, तो स्लैक नहीं है उस स्ट्रिंग। तो हमें स्ट्रिंग का निकालने के लिए कितना ईजी, ये एंगल हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन दिखाता है, जरा सोचो आप, तो मैं ये लिखता हूँ सोल्यूशन। तो इन ट्राइंगल ABC 90 डिग्री एट B पर है हमारा। तो अब देखो जो हमें ये जो हमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन दिखाता है साइन, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AC हमें निकालने लगेगा। साइन 60 का वैल्यू रही, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। तो √3/2 होता है साइन 60 इज इक्वल टू AB हमें 60 कहा गया है, 60 मीटर, और AC ही तो निकालना है। तो AC तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC को उधर भेजेंगे तो ये AC इधर आ गया, इज इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 यानी कि 120 हो जाएगा, 60 2 120, और ये √3 बाय में आ जाएगा, तो √3 आ गया बाय में। यही हो गया हमारा आंसर। मगर √3 का नीचे क्योंकि इरेशनल है तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या, हमें मालूम है कि √3 से नीचू और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज करने के लिए। एक्सरसाइज 1F R से अग्रवाल
क्लास 9 मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप देख सकते हो। चलिए, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 120√3 बटा √3 √3 हो जाएगा। अब ये काटो, कट रहा है, 4 × 12 = 40, 40√3। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। यही हमारा हो गया आंसर। समझो इस बात को। अब चाहो तो √3 का वैल्यू भी पुट करके उसको निकाल सकते हो, मगर √3 का वैल्यू पुट करने के लिए बोला नहीं गया क्वेश्चन में। बोला है तो पुट करते, तो क्यों खामखा एक्स्ट्रा झमेला पालना है हमें, है ना। तो जो मैं साइड हट जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जो है आप क्वेश्चन बनाने के बाद साइड नहीं होते, हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। तो ले लो स्क्रीनशॉट, आई होप सो आपने ले लिया होगा। चलिए, तो अब जो है हम लोग बात करते हैं, यही हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो आइए डियर्स, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, बोला कि एक लड़का है कि जो कि जिसका हाइट हमें 1.5 मीटर दिया गया है और वो कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग की। तो देखो ये हमारा अगर वो टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर का, तो देखो मैं आपको बिल्डिंग टाइप का बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसको समझ आना कि बिल्डिंग ही है आपका 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है। तो ये हो गया वो 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग। ये वो बिल्डिंग हो गया 30 मीटर टॉल बिल्डिंग जो हमें कहा गया है। तो ये हो गया आपका 30 मीटर का वो टॉल बिल्डिंग। इसका हाइट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। हमें बोल रहा है क्या कि वो जो लड़का है उसका हाइट कहा गया 1.5 मीटर है और वो कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, आगे और क्या पहले बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बोला जैसे ही वो लड़का बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो उसका जो उसके आंख से जो है उसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि अगर मान लो कि वो लड़का पहले यहाँ खड़ा हुआ था, सपोज वो लड़का पहले यहाँ खड़ा हुआ था, ये वो लड़का है जो कि वो खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे पहले वो खड़ा हुआ था, ठीक। तो यहाँ से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था पहले वो 30 डिग्री था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आइज से, तो ये था उसका 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। अब जैसे वो यहाँ से बिल्डिंग की तरफ बढ़ा तो ये वो बढ़ रहा है, अब वो यहाँ आ चुका है, ठीक, यहाँ वो आ गया, ठीक। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया इसके आंखों से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो ये हो गया अब आपका 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया जैसे से वो चलता है। बात समझ में आ रही है ना। और ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे भाई बिल्डिंग के आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना उतना ही उसको टॉप को देखने के लिए हमें सर झुका उठाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ेगा जितना हम बिल्डिंग के आगे जाएंगे। जितना बिल्डिंग से पीछे रहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होगा हमारा। तो चलिए हमें निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बोल रहा है कि वो डिस्टेंस निकालिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला ना बिल्डिंग की तरफ, तो ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए कहा गया कि बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, x मीटर मान लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस हमारा x मीटर है। तो ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए कहा गया है। चलिए अब नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग देखो मैं कर रहा हूँ, अगर ये हमारा A है, दिस इज ये पॉइंट हो गया B, दिस इज योर B, दिस इज योर C, ठीक, ये हो गया हमारा D, ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया G। चलिए तो इतना जो है नेमिंग मैंने कर दिया। अब समझो बात को, ये यहाँ इसका जो हाइट है इस लड़के का हाइट वो 1.5 मीटर है, समझ में आई ना। तो ये 1.5 है, तो ये भी यहाँ से तक 1.5 ही होगा ना, तो ये भी 1.5 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा डिस्टेंस ये भी हमारा 1.5 होगा। बोलो हाँ, इतना तो दिमाग कहता है अपना भी, ये 1.5 होगा। तो अब बचाओ जो रेस्ट बचा यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट बचा है, ये वाला हाइट, ये जो हाइट बचा है, तो ये कितना होगा हमारा, जैसे कि 28 होगा, 28.5 आएगा। क्यों, क्योंकि पूरा है 30, ये है 1.5 मीटर है, तो ये 28.5 होगा, तभी तो सबको जोड़ के 130 मीटर होगा, है ना। तो यानी कि ये वाला हाइट यानी कि ए बी जो है ना ये हो गया हमारा 30। हमें निकालना है ये डी ई। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं A B G,
इस ट्रायंगल में ये देखो 60 डिग्री गिवन है और ये वाला हाइट हमें 28.5 मीटर गिवन है, तो हम लोग ये निकाल लेंगे, ये निकालेंगे और ये पूरा निकाल लेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। जितना बड़ा मेरा FG होगा ना उतना ही बड़ा मेरा DF होगा, वो दोनों लेंथ बराबर होगा। बात समझ आ रही है? तो वही हमारा x मीटर होगा। आइए अब इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज जनरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो अब देखिए इन ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABG ले रहे हैं, ABG 90 डिग्री एट B पर हमारा 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा अब समझो, B पर 90 डिग्री है, ABG ले रहा हूं तो 60 डिग्री है, तो 10 60 लेंगे, तो देयरफॉर 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है AB, बेस हो गया BG, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB, बेस हो गया हमारा BG। चलिए परपेंडिकुलर अपन बेस, 10 60 का वैल्यू हो जाएगा हमारा √3 इज इक्वल टू AB। AB कितना है मेरे भाई, AB है हमारा, कितना है AB, तो AB हो गया 28.5 है ना, तो ये हो गया 28.5। BG हमें निकालना है तो ये हो गया BG। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके BG का वैल्यू निकाल लो, तो BG इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 28.5, √3 को इधर लेके आएंगे तो बाय आ जाएगा √3। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। नीचे में इरेशनल है, इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें मालूम है कि √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लास 9 आर अग्रवाल एक्सरसाइज 1F अब मैं बना हुआ है, अब चाहो तो जाके देख लेना। अगर आपको रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर नहीं आता है, कैसे रेशनलाइज किया जाता है नहीं आता, तो आप देख सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। तो देखो ये हो गया हमारा क्या, अब देखो BG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई कर दो तो 28.5 √3 अब बट्टा हो जाएगा √3 3 हो जाएगा। इसको काटो ना, कटेगा ही कटेगा, कितना कटेगा 3 9 27 है ना, 1 इसमें चला जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट आ गया 15, तो 3 5 से 15, तो ये गया 9.5 √3 आ गया। फाइनली हमारा BG आ गया, तो BG इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9.5 √3 मीटर, ये आ गया हमारा BG। चलिए BG हमें निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट जो काम होना चाहिए वो हमें निकालना चाहिए क्या, कि ये BF ये निकालेंगे हम लोग। तो इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर, तो ABF 90 डिग्री एट B, तो ये 30 डिग्री है तो 10 30 लेंगे। 10 30 क्यों ले रहे 10 30, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पूरा बेस, तो हमें बेस निकालना होगा। तो 10 30 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा BF, तो ये हो गया हमारा BF, ये हो गया बेस। आइए 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। बाबू ये सब वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब AB तो हमारा 28.5 ही है ना, 28.5, और BF तो BF ही रहने दो उसको। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके BF का भी निकालो, तो BF इज इक्वल टू हो जाएगा कि 28.5 √3 हो जाएगा मीटर, ये आ गया BF। तो जितना बड़ा BF है बाबू उतना ही बड़ा, सॉरी अब हम लोग का तो BF आ गया, हमें निकालना है FG। हमें क्या निकालना है FG। तो FG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें FG के बराबर ही हमारा ED है, वही हमारा x मीटर। तो FG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ED हो जाएगा। और FG कैसे निकालेंगे हम, तो ये पूरा का पूरा BF में BG माइनस कर देंगे। तो FG इज इक्वल टू क्या, देयरफॉर FG इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, कि BF माइनस GB या BG दोनों को माइनस कर दो। तो देयरफॉर FG इज इक्वल टू BF का देखो वैल्यू कितना है हमारा 28.5, तो 28.5 √3 माइनस BG का वैल्यू कितना है, तो यह 9.5 √3, तो 9.5 √3 ये पूरा हो गया इतना मीटर। चलिए वो जब माइनस करेंगे तो FG का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। FG इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 19, 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 19 √3 मीटर आ जाएगा। ये आ गया हमारा FG आ गया। तो जितना बड़ा FG है उतना ही बड़ा ED है। तो देयरफॉर FG इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू X, जो X हम लोगों ने माना था, इज इक्वल टू कितना है 19.5 सॉरी 19 है ना, सिर्फ 19 √3 है, तो 19 √3 मीटर। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर द डिस्टेंस he walked
walked towards the building, towards the building is कितना वॉक किया वो 19√3 मीटर। देखो फर्दर तो हमें इसका बोला नहीं √3 का वैल्यू डालने के लिए, अगर बोलता तो डालते और उसके बाद हम लोग पॉइंट भी निकालते हैं, तो इसलिए उतना करने की जरूरत भी नहीं है। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, अब चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे कहते हैं कि सर आप हटते नहीं हैं हम लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए, बहुत सारा कमेंट मैंने पढ़ा है आप लोगों का। तो चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स, कि बोल रहा है क्या कि इसमें फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन, एंगल्स बोला है हमें, एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिगर से बनाना है आपको, फिगर बन जाएगा ना, क्वेश्चन पूरा का पूरा बना हुआ है। तो देखो क्या बोल रहा है हमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, डिप्रेशन का कोई नाम ही नहीं बोला। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है और टावर के बॉटम एंड टॉप दोनों को देखा गया है। और कहाँ पे है वो टावर, तो बोला गया क्या फिगर में, फिगर समझो उसको, बोला कि एक बिल्डिंग है, ये रहा हमारा वो बिल्डिंग, ठीक है, ये रहा हमारा वो बिल्डिंग, चलिए ये हो गया वो बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर में हमारा क्या है, टावर है। तो बिल्डिंग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टावर बना देंगे। चलिए ये हो गया हमारा वो बिल्डिंग, चलिए इसके ऊपर में क्या है, ये बिल्डिंग का हाइट हमें दिया गया है, ये कितना दिया गया है, ये 20 मीटर बोल दिया गया, ये 20 मीटर है। तो चलिए ये हो गया हमारा 20 मीटर इस बिल्डिंग का हाइट। अब बोला कि इसके ऊपर एक टावर है, चलो एक टावर हो गया हमारा जो कि बिल्डिंग के ऊपर है, ये रहा हमारा वो टावर, ठीक है। चलिए ये वो टावर हो गया। अब यही बात कहा गया है हमें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें बोला गया ना कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, अगर ये ग्राउंड है हमारा, तो देखो ये एक पॉइंट है हमारा ग्राउंड से, यहीं से इस टावर के ये जो टावर है हमारा, इसके बॉटम को देखा गया है, ठीक, इस पॉइंट से, और इस टावर के टॉप को देखा गया है इसी पॉइंट से, ठीक है। तो इसका जो एंगल हमें कहा गया वो, तो देखो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये बनेगा 45 डिग्री, ठीक, और ऊपर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री, ये हमें कहा गया। तो फर्दर हमें कहा गया कि आप ये जो टावर है इसका हाइट है ना, ये हाइट हमें निकालने के लिए कहा गया। अगर इस हाइट को मैं h मान लूँ तो यही हाइट हमें निकालने के लिए कहा गया। चलिए नेमिंग करते हैं फिगर का। तो ये हो गया हमारा A, दिस इज योर B, दिस इज योर C, दिस इज योर D। अब हमें निकालने के लिए कहा गया ये कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है, सिंपल है, घबराओ मत आप। सबसे पहले तो अब फिगर ले लो ADC, ये फिगर ले लेंगे, और उसके बाद दूसरा फिगर हम लोग लेंगे BDC। इससे हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें ये गिवन है 20 मीटर, ये गिवन है। तो हम लोग पहले ले लेते हैं BCD, क्योंकि 20 मीटर गिवन है तो ये हम लोग निकाल लेंगे DC। तो चलिए इन ट्राइंगल, सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम, ACD 90 डिग्री एट C पर है, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा कि अब समझो आपको एंगल कितना है इस ट्राइंगल का, तो 45 डिग्री है। तो 45 यानी कि 10 45 लेंगे, क्योंकि हमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन 10 दिखाता है, इसलिए 10 लेंगे। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन CD, ठीक है। 10 45 का वैल्यू वो 1 होता है, ये आपको ही मालूम है ना, 1। अब उसके बाद BC हमारा 20 है, तो 20 हो गया, और CD हमारा कितना है, CD को CD रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD का जो वैल्यू है वो भी 20 ही मीटर निकलेगा। तो CD अब हमारा निकल गया 20 मीटर, ये CD आ गया 20 मीटर। अब हम लोग लेंगे ट्राइंगल ACD, ठीक है। आइए इन ट्राइंगल ACD 90 डिग्री एट C। तो देयरफॉर 10 60 लेंगे, फिर से हम लोग 10 60, क्यों, क्योंकि हमें ये मालूम है, तो पूरा हाइट निकल जाएगा हमारा। 10 60 इक्वल टू हो जाएगा कि AC परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि CD।
तो 1060 का वैल्यू होता है √3, तो हो गया √3 इज इक्वल टू AC। AC कितना है हमारा AC, तो AC को चाहो तो AC ही रहने दो, या फिर इसको तोड़ सकती हो आप कि 20 + H, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 20 + H, ठीक है, अपॉन हो गया हमारा क्या CD। तो CD भी हमें गिवन है, CD हम लोगों ने निकाला भी, CD 20 मीटर है, तो CD की जगह पर CD डाल दो कि का वैल्यू डाल दो। तो ये 20 हमें मालूम है, तो ये 20 डाल दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 20 इससे आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 20 √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 20 का वैल्यू डालो, तो यहाँ पर 20 लिखो, 20 + H हो गया। अगर 20 को इधर भेजोगे तो माइनस में आएगा, है ना, तो इसको भेज दो इधर, माइनस में आ जाएगा, भेज देंगे तो क्या हो जाएगा कि जब ये 20 इधर आएगा तो 20 √3 और माइनस हो जाएगा 20 इज इक्वल टू H। यही हो गया हमारा हाइट, ठीक है। यहाँ से चाहो तो आप 20 कॉमन ले सकते हो, तो यानी कि H इज इक्वल टू हो गया, क्या हो जाएगा हमारा कि 20 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ √3 - 1। अब चाहो तो √3 का वैल्यू डाल सकते हो 1.732, मगर कहा नहीं गया क्वेश्चन में से डालने के लिए, नहीं कहा गया, तो आप इतना पे छोड़ सकते हो, इतना ही मीटर हमारा आंसर आ गया। फर्दर इसको और सॉल्व करना चाहोगे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि, है ना, या तो फिर आप इतना ही लिख दो कि देयरफॉर, आपके एनसीईआरटी में इतना ही आंसर लिखा गया कि देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज कितना हो जाएगा हमारा कि 20 √3 - 1 मीटर। और इसको अगर और सॉल्व करना चाहोगे अगर एग्जाम में, सपोज अगर इसको सॉल्व करना पड़ गया आपको, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, 20 √3 का वैल्यू डाल दो 1.732 और माइनस कर दो 1, तो इसमें से जब माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 20, है ना, और ये हो जाएगा हमारा कि क्या कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.732 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट बैठा देना, तो 2 से देखो 2 × 4, ठीक है, 3 × 6, 7 × 14, तो एक 0 है तो 0 बैठाओ, 3 इसी पॉइंट है 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट बैठाओ, इतना मीटर, यानी कि 14.64 मीटर आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 14.64 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हो दोनों, आपके एनसीईआरटी में क्योंकि यहीं पे इतना ही बोल दिया गया आंसर हमारा, तो आप इतना पे भी छोड़ सकते हो। अगर आप निकालोगे पॉइंट में तो इतना आएगा, यानी कि आप लिख दोगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 14.64 मीटर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे कहते हैं कि सर आप साइड नहीं हटते हैं, हमें स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो आइए डियर्स, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं इसका जो ना हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर भी है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख लेना, है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उन सबका। इंडिविजुअल हर एक क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट, मतलब क्वेश्चन बना के मैंने डाला है, चाहे वो एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, और 1 शॉर्ट वीडियो तो मैंने डाल ही रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। बोला क्या कि आ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, वो पेडिस्टल के ऊपर रखा गया है। पेडिस्टल क्या होता है कि जिसके ऊपर स्टेच्यू रखा जाता है, देखते हुए स्टेच्यू किसी न किसी चीज़ के ऊपर रखा जाता है, तो वो जिसके ऊपर रखा जाता है उसको पेडिस्टल बोलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बोला कि ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से स्टेच्यू के टॉप पे देखा जा रहा है तो वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री, और पेडिस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा गया वो 45 डिग्री है। तो हमें बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का हाइट हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पेडिस्टल बनाते हैं। तो ये रहा हमारा पेडिस्टल, देखो ये रहा वो पेडिस्टल। पेडिस्टल का हाइट हमें निकालने के लिए कहा गया है, ये हाइट आपको गिवन नहीं है। चलिए ये पेडिस्टल हो गया हमारा, ठीक है, ये हाइट हमें निकालने के लिए कहा गया है, ये गिवन नहीं है। चलिए इस हाइट को मैं h मान लेता हूँ, कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, मैं इसको h मान लेता हूँ, इस वाले हाइट को। चलिए ये हो गया हमारा h, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर क्या है, हमारा एक स्टेचू रखा हुआ है, तो स्टेचू इसके ऊपर है। देखो ये मैं एक स्टेचू बना देता हूँ, तो ये रहा आपका वो स्टेचू, ठीक है ना। ढंग का नहीं बनेगा तो हंसना नहीं चाहिए आप लोग, ठीक है, हंसना मत, हंसना मना है। उसको मैं फील डालने के लिए आपको बता रहा हूँ कि देखो ये हो गया हमारा स्टेचू, टकला नहीं है, इसमें बाल भी है तेरे नाम वाला, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, ये वो पेडिस्टल रहा हमारा, ठीक है। अब बोला कि ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, तो चलो ये रहा हमारा वो पॉइंट, सपोज ये वो पॉइंट है, यहाँ से जो स्टेचू को टॉप को दिखा गया है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा बन रहा है,
इस पॉइंट से क्या बन रहा है, तो ये 60 डिग्री बन रहा है। बोला क्या कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब आगे क्या बोला कि जो पेडेस्टल के टॉप को देखा गया इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को भी देखा गया है, और ये जो बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। ये हो गया हमारा 45 डिग्री, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। और हमें स्टेचू का हाइट दे दिया गया है, ये हाइट हमें 1.6 मीटर बोल दिया गया है, तो ये 1.6 मीटर है हमारा, ठीक। स्टेचू का आपको हाइट 1.6 मीटर बोल दिया गया था। ये 45 डिग्री है हमारा, बोलते कि पेडेस्टल को जो देखा जा रहा है टॉप पे ये 45 डिग्री है, और स्टेचू को जो देखा जा रहा है वो 60 डिग्री है। सब कुछ हो गया हमारा, इस तरह से फिगर आपको बना देना है। फिगर बन गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो नेमिंग कर दो। ये अगर ए है, ये वाला पॉइंट हमारा बी है, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी। एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बनाएंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें ये निकालना था और ये गिवन था, इस बार ये गिवन है और ये निकालना है, ठीक है। तो बस वही काम करना। तो हम लोग ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी 90 डिग्री एट कहाँ पर है, सी पर है, तो सी पर डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल का कितना बना, 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया हमारा CD, ठीक है। 1045 का वैल्यू आप लोगों को मालूम है कि 1 होता है, और BC की जगह पर हम हमें H हम लोगों ने माना है तो H लिख देता हूँ, CD की जगह पर CD रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इज इक्वल टू हमारा H आ गया, यानी कि जो पेडेस्टल का हाइट होगा ना वही हमारा CD होगा। हमारा CD का लेंथ अभी हमारा वही होगा जो पेडेस्टल का हाइट के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने ज़्यादा बना दिया फिगर में, तो घबराना नहीं, यानी कि ये हाइट ये लेंथ इतना ही बड़ा है जितना कि मैं अचीव करा, जैसे पेडेस्टल का है। आइए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। कौन ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ACD 90 डिग्री एट C पर है हमारा, चलिए ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये 45 बन रहा है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर हो गया मेरा AC बाय बेस हो गया हमारा CD, ठीक है। चलिए, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू AC को मैं तोड़ के लिख देता हूँ कि ये AB प्लस BC, तो AB का लेंथ है 1.6, तो 1.6 है ना, प्लस BC मेरा H है, तो ये हो गया H, और अपॉन में क्या हो गया हमारा कि CD हम लोगों ने H ही हमारा आया था, CD का वैल्यू H आया था, तो ये हो गया हमारा H, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये H इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H, ये हो गया। अब इस H को इधर बुला लो, क्योंकि यहाँ भी H है तो यहाँ भी H है, H वाले को एक तरफ बुला लो, तो √3 है ना H, और ये H आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस H इज इक्वल टू हो गया 1.6, ठीक। दोनों से H कॉमन ले लो, H कॉमन ले लोगे, ये लिया H कॉमन, तो बचेगा हमारा √3 माइनस 1 बचेगा, है ना, इज इक्वल टू हो गया 1.6। फाइनली अब क्या करेंगे, इसको भेजते हैं इस पार, तो बटम आ जाएगा बाय में, तो H इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब इसको करेंगे रेशनलाइज, हमें मालूम है कि इसको रेशनलाइज करना पड़ता है ना, डिनोमिनेटर भी रेशनल में है, इसको रेशनलाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1F आर अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 जाकर देख सकते हो, मैंने बनाया हुआ है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें मालूम है कि √3 यहाँ पर माइनस है ना, तो प्लस लेंगे, +1 से नीचे और √3 + 1 से करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई। तो अब फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा H इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1.6 और मल्टीप्लाई विथ √3 + 1 बटा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, फॉर्मूला है हमारा ना, A² - B², A माइनस बी इंटू A प्लस बी, फॉर्मूला होता है A² - B²। A की जगह पे कौन है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 माइनस B², तो B की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा हमारा, ठीक है। चलिए, तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा H इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, काटेगा उसको तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका NCERT का सॉल्यूशन आंसर है, यानी कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल हो गया हमारा 0.8 मल्टीप्लाई विथ √3 + 1, ये NCERT का इतना मीटर।
आप चाहो तो आंसर लिख देना कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। मगर एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप इसका पूरा जो है आंसर भी आप निकाल सकते हो। तो क्या करोगे आप, देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 को जगह पे 0.8 रहने दो, √3 का वैल्यू पुट कर दो। √3 का वैल्यू होता है 1.732 + 1 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू इन दोनों को जोड़ोगे तो 2.732 हो जाएगा। ठीक, फर्दर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 8 दूनी 16 के 6, हाथ मेरा 1, 8 24 1 25 के 5, हाथ मेरा 2, 8 56 58 के 8, हाथ मेरा 5, 8 दूनी 16 5 21। तो पॉइंट देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 2.1856 मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पॉइंट में निकालना पड़ा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज आपका एनसीईआरटी का जो है सो आंसर यही है हमारा एनसीईआरटी में। तो मैं साइड हटाता हूँ और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्दर आप नीचे लिख देना कि देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमें बोला था कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या कि यही 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर ना। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत बोलते थे कि सर आप क्वेश्चन बनाने के बाद साइड नहीं हटते हो, तो अब मैं हट जाया कर रहा हूँ। ध्यान में नहीं होता ना यार, वो याद नहीं रहता है कि हाँ मुझे साइड भी हटना है। तो खैर अब तो स्क्रीनशॉट यही लोगे। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बोला कि एक बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, जो एक टावर है उसके फुट से, यानी कि देखो ये बिल्डिंग है हमारा, ये मैंने एक बिल्डिंग बनाया, ठीक, ये रहा हमारा वो बिल्डिंग, सपोज ये बिल्डिंग है हमारा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप पूछ सकते हो कि सर बिल्डिंग का हाइट जो है वो छोटा है, टावर का हाइट बड़ा है, ऐसा कैसे, ये आपने कैसे किया ये बताइए। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, ये आपको क्वेश्चन पढ़ करके आपको मालूम चल जाएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन से ही मालूम चलेगा आपको। देखो कैसे मालूम चला मुझे कि बिल्डिंग का हाइट छोटा होगा और टावर का हाइट बड़ा होगा, ये देखो आगे क्वेश्चन से मालूम चल जाएगा। तो पहले तो हमने ये कहा कि बिल्डिंग का जो है ना जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से, यानी कि यहाँ से जो ये जो दिखा जा रहा है ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बोल रहा है कि ये बिल्डिंग का जो फुट है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा गया टावर का, तो ये 60 डिग्री है। तो ये ज़्यादा बड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है इसका जो हाइट है वो ज़्यादा होगा, टावर का जो हाइट है वो ज़्यादा होगा। तो हमें वो देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका ज़्यादा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का ज़्यादा है, 60 डिग्री है, तो इसीलिए हाइट जो है टावर का वो ज़्यादा बड़ा होगा। इसका 30 डिग्री है तो इसका कम होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे बोल रहा है मैं क्या कि तो बोला कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, अगर टावर का जो हाइट हमें दे दिया कि 50 मीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए कहा गया, इस हाइट को मैं h मान लेता हूँ। तो यही h हमें निकालने के लिए कहा गया है कि ये h निकालिए। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, करेंगे हम लोग। देखो समझना बात को, हम लोग जो है ना बस ये निकाल लेंगे, इसका नाम नेमिंग कर दो। अगर ये A है, दिस इज योर B, ये C एंड दिस इज योर D, तो हम लोग क्या करते हैं BC निकाल लेंगे। BC निकाल लेंगे तो हमारा ये वाला हाइट निकल जाएगा। तो ये ट्रायंगल लेंगे ABC। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, 90 डिग्री एट B पर हमारा 90 डिग्री होगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB, बेस हो गया BC, AB अपॉन BC, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3, तो यह डाल दिया √3। AB हमें गिवन है 50, तो 50 डाल दिया, और BC हम लोग को BC लेंथ देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC का लेंथ निकल जाएगा, ये हो जाएगा 50/√3, ठीक। फर्दर चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करेंगे तो ये √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली हमारा BC का लेंथ आ जाएगा क्या कि 50√3/3 हो जाएगा। तो ये आ गया BC हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये BC के हेल्प से ये हम लोग CD निकाल लेंगे। तो आइए इन ट्रायंगल DCB ले लेते हैं, DCB 90 डिग्री एट C पर होगा। तो 10, क्योंकि ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो tan 30
इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा सी डी बटा बेस, बेस हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक है, tan 30 का वैल्यू तो है 1/√3, तो ये हो गया हमारा 1/√3 इज इक्वल टू सी डी। सी डी कितना है भैया, तो सी डी हो गया हमारा एच, ये हो गया एच। बी सी अभी हम लोगों ने निकाला है, ये है हमारा बी सी का वैल्यू। बी सी कितना है, तो आप चाहो तो बी सी को या तो 50/√3 रहने देते या फिर कोई बात नहीं, इतना भी तो कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, यानी कि ये हो गया हमारा 50√3/3। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको तो पहले पलट दो, जब पलटोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/√3। ठीक है, यहाँ h बटा 1 है, यानी कि h मल्टीप्लाई विथ ये मल्टीप्लाई जाएगा 3/50√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो फाइनली जो आपका जो रिजल्ट आएगा, देखो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भेजो इस पार, 50 ऊपर आएगा, 3 बाय में आ जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू हो जाएगा 50/√3, 50/3 सॉरी 50/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा हाइट। यही हमें निकालने के लिए कहा गया था, इतना ही मीटर हो जाएगा। फिर इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हो, तो 16 या 48, यानी कि ये आपका h इज इक्वल टू आ जाएगा 16/3, 16 होल 2/3, ये इतना मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है ना, ये हमारा हाइट निकल गया बिल्डिंग का, ये हमें निकालने के लिए कहा गया था, बिल्डिंग का हाइट आ गया 16 होल 2/3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। मैं साइड रहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप सब ले लिया हुआ ना, आप कमेंट में बोलते हो कि सर आप स्क्रीनशॉट नहीं, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब फिर होगी हमारी मुलाकात को, जहाँ के हम लोग 10 से लेकर जो 16 तक रह गया है 7 क्वेश्चन, वो अपने हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, सारा वीडियो करते करते, सारा क्वेश्चन करते करते। तो अगर प्लीज़ अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों लोगों को बहुत शेयर क्या करें। ठीक है ये स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको सारा का सारा जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।